झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के तमाम घटक दल इस बार एक साथ चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं और ऐसा इंडिकेशन तमाम जो घटक हैं वो ये दे रहे हैं। जेडीयू के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा ने भी ऐसा ही इंडिकेशन दिया था। एजेएसयू भी लगातार जो है उनके डायलॉग हो रहे हैं अपने जो बड़े भाई हैं या फिर एनडीए में ड्राइवर सीट पे जो बीजेपी बैठी है उससे। तो इस बार जैसे 2019 में बात नहीं बनी थी, ऐसी कोई अभी माहौल, ऐसा कोई माहौल नहीं है और ये साफ तौर से इंडिकेशन मिल रहा है कि सीट शेयरिंग होगा, एमिकेबल सॉल्यूशन निकलेगा, ये बता रहे हैं एनडीए के घटक भी। इस वक्त हमारे साथ एजेएसयू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी मौजूद हैं, इनसे सीधे बातचीत करते। सर, इस बार ये लोगों ने बताया है, ऑन रिकॉर्ड भी बताया है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा और जो तमाम घटक जो केंद्र में सपोर्ट कर रहे हैं और जिनका यहाँ पे बेस है झारखंड में, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको एकोमोडेट करने की बात आ रही है सामने। अभी तक तो मेरी जानकारी है कि हम भारतीय जनता पार्टी और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार हम साथ में ना होने का परिणाम आप सबके सामने था और इस बार हम सभी लोग बहुत पहले से ही इस विषय को लेकर चल रहे हैं कि हम लोग हर हालत पर हम लोग को मिलकर प्रदेश में जो है उसमें चुनाव में आना है। सर, डायलॉग हो रहा है सीट शेयरिंग वगैरह को लेकर? हाँ, सभी तरह के डायलॉग्स हो रहे हैं, अभी प्रचार के भी हो रहे हैं कि किस रूप से हमें जाना है। लोगों की भावना जो अभी तैयार हुई है, इस भावना के साथ हम लोग किस तरह से कदम ताल करें, इस विषय पर भी चर्चा चल रही है। यहाँ के महत्वपूर्ण विषय जिसका हल या फिर जिस पर हमें पब्लिक के बीच में जाके प्रॉमिस करना है, वायदे करने हैं, उन चीज़ों को भी बेहतर रूप से संग्रह किया जा रहा है। हम लोग अपने मैनिफेस्टो पर भी केंद्रित हैं, मैनिफेस्टो को भी हम लोग बनाने में लगे हुए हैं। चूँकि मैं रीजनल पार्टी हूँ और रीजनल पार्टी की हैसियत से हमारे मैनिफेस्टो थोड़ा अलग होंगे और कई ऐसे विषय होंगे जो शायद हमारे सहयोगी के यहाँ नहीं, तो वो भी हम लोग अपने ढंग से लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ एजेंडा जो होगा ज्वाइंट होगा, जो चुनाव प्रचार होगा। कई एजेंडा होंगे जो कॉमन एजेंडा होंगे, जैसे स्टेट हमारा कॉमन सब्जेक्ट है। लेकिन स्टेट के सब्जेक्ट जो मूलभूत रूप से रीजनल पार्टी के साथ होता है, रीजनली कुछ विषय है जो प्रो हम उसके साथ जाना पसंद करेंगे और मेरे लोगों के हित में है। सर, ये हम लोग जानकारी चाह रहे थे, जो जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन का मामला यानी घुसपैठ का मामला एक बड़ा मामला है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार जैसा एजेंडा जो है वो एक बड़ा एजेंडा होगा। तो ये क्या कॉमन एजेंडा हो सकता है? आप लोग भी इसको लेकर आगे बढ़ेंगे? भ्रष्टाचार है या फिर बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन है? बीजेपी इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। देखो, तो ये गवर्नमेंट झूठ की बुनियाद पर बनी हुई है। चूंकि इनके जितने प्रॉमिस थे, जिस तरह से प्रॉमिस इन्होंने लोकल कम्युनिटीज को किया है, तो वो प्रॉमिस ही इनको यहाँ तक लाने में और हमारा गठबंधन ना होना, ये दो मूल विषय रहे। तो जो प्रॉमिस इन्होंने किया, जो इनका संकल्प था, जो संकल्प पत्र इन्होंने जारी किया था, उस लगभग 400 विषय हैं उसमें, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद मिलके, जो प्रैक्टिकली लगते नहीं और वही कारण है कि आज तक पूरा भी नहीं हुआ। तो झांसे में लोगों को लेने की इनकी पुरानी आदत रही है और उसी आदत पर इन्होंने काम किया था। आज हम लोग ने उसी विषय को इनके सामने परोसने का काम कर रहा है कि जिन वायदों के साथ गवर्नमेंट आई थी, आज उस वायदे के साथ गवर्नमेंट कहाँ खड़ा है। भ्रष्टाचार का इनका रिश्ता पुराना है, इनका बेसिक सब्जेक्ट हो सकता है इनका, और वो ये जहाँ बैठेंगे वहाँ ये इसकी बू आएगी आपको। तो ये इनका आचरण में रहा है और जहाँ तक घुसपैठिया ये सब्जेक्ट है, ये तो एक सूचना के आधार पर इसको देखना चाहिए और गंभीरता से इसको देखना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि हेमंत सोरेन भी आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल वल्चर यानी राजनीतिक गिद्ध जो है वो बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे नफरत फैला रहे हैं, लोगों में जो है नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि पूरा सोरेन परिवार जेल चला जाए और हेमंत सोरेन फांसी पे लटक जाए। वो भावनात्मक रूप से इस शब्दों से अपने लोगों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। चूंकि जो चार्जेस है उनके ऊपर कोई एक चार्जेस नहीं है, कई तरह के चार्जेस उनके ऊपर हैं, तो वो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए अपनी गलतियों को इस रूप से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों की भावना में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सुदेश महतो जी, साफ तौर से इनका कहना है कि बेशक जो है मैनिफेस्टो अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्टेट, राज्य की भलाई, राज्य का हित, ये कॉमन एजेंडा होगा और इसको लेकर साझा चुनाव प्रचार भी होगा। साथ ही साथ इस बार जो है मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा, तमाम मुद्दे होंगे जिसको लेकर साझा तरीके से स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।